नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। होली का पर्व बीत गया, काफी गहमागहमी का माहौल रहा। ऐसे में दिन मंगलवार राजधानी लखनऊ एक बहुत अहम खबर दिन भर सोशल मीडिया पर तैरने लगी। तमाम उसके वीडियोस बनने लगे, तमाम उसका मीडिया कवरेज होने लगा। बात ऐसी क्यों न हो, दरअसल मामला सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री हाई प्रोफाइल बसपा सुप्रीमो मायावती के सुरक्षा मॉकड्रिल की थी। वैसे अगर इसके फ्लैशबैक में जाए, जब भी बीते 2 या 3 दशक में उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त शासन प्रशासन की बात की जाती है तो मायावती के शासनकाल की दुहाई दी जाती है। चाहे कोई खास हो चाहे कोई आम हो, मायावती के शासन प्रशासन में किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाती। और वो एक दौर था कि जब मायावती का काफिला अचानक कहीं चलता था और अचानक कहीं गांव में चला जाता था, प्राइमरी स्कूलों की वहां पर तुरंत चेकिंग करनी शुरू हो जाती थी और बैठे बैठे ही मायावती के कार्यालय से जो है अगर कोई गैर मौजूदगी मिलता वहां पर तो वहां से उसको तुरंत निलंबित किया जाता था, सस्पेंड किया जाता था। तो वो दौर जो चला मायावती का, वो हर बार हर शासनकाल में याद किया जाता है, गाहे बगाए तमाम सम विषम परिस्थितियों में। लेकिन मंगलवार को जो पूर्व सीएम बसपा सुप्रीमो मायावती के हाई प्रोफाइल माल एवेन्यू आवास पर जो सुरक्षा मॉक ड्रिल किया गया, उसमें तकरीबन 80 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान वहां पर तैनात थे, तमाम गाड़ियों का काफिला था और एक सुरक्षा मॉक ड्रिल का ऐसा माहौल बनाया गया था, एक चेक एंड बैलेंस किया जा रहा था कि किसी तरीके से अगर कोई आपत्ति या सुरक्षा को लेकर बिंदु को लेकर कोई ऐसा बसपा कार्यालय या बसपा सुप्रीमो पर कोई ऐसा आफत आता है तो किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त किए जाए। इसी को लेकर जो बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर सारा यह मॉक ड्रिल का जो एक चक्रव्यूह रचा गया था। लेकिन देर शाम खबरिया टॉप के पास जब इस सुरक्षा मॉक ड्रिल की पड़ताल की गई तो आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। जी हां, बसपा सुप्रीमो पूर्व सीएम हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर और हस्ती कह लीजिए, उनकी सुरक्षा मॉक ड्रिल से खिलवाड़ हुआ। दरअसल जिस एम्बुलेंस का वहां पर इस्तेमाल किया गया वह एम्बुलेंस पूरी तरीके से गड़बड़ था। गड़बड़ इन द सेंस अगर देखा जाए तो उस एम्बुलेंस का फिटनेस खत्म था, इंश्योरेंस भी खत्म था और उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट वो भी खत्म था। यानी तीनों जो मेजर जो दस्तावेज होते हैं वाहन के, वह पूरी तरीके से खत्म थे। यह एम्बुलेंस यूपी 16 नोएडा आरटीओ ऑफिस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रहा। और ऐसे में जब इस मुद्दे को लेकर जब बात की गई परिवहन विभाग के मुख्यालय अधिकारियों से और कुछ लोगों से, परिवहन मंत्री से बात करने की कोशिश की गई, परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह से बात करने की कोशिश की गई, तो ऐसे में इन दोनों का फोन रिसीव नहीं हो पाया। यहां तक कि परिवहन मंत्री का जो मोबाइल वो स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड जब कुछ अधिकारियों से इस बाबत बात की गई तो उनका यही कहना रहा कि मुझे कोर्ट मत करिएगा, लेकिन जानकारी यह है कि अगर यह नोएडा आरटीओ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने इसको अगर रजिस्टर्ड किया है तो ऐसे में केवल क्योंकि एम्बुलेंस जो सर्विसेज होती हैं वह संबंधित जिले के सीएमओ कार्यालय से संबद्ध, वहां से लेटर जारी होते हैं तब जाकर, और साथ ही जो नया गाइडलाइन आया है सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड सेफ्टी की जो गाइडलाइंस आई है, इसके तहत जब भी किसी जिले में एम्बुलेंस का जब फिटनेस होगा या जो भी चीजें परिवहन कार्यालयों में उसकी चेकिंग होगी, दस्तावेज होगा और हर तरीके से जो चीजें चेक की जाएंगी, वह सीएमओ के ऑथराइज पर्सन और वहां पर जो आरआई टेक्निकल परिवहन विभाग का होगा उसकी मौजूदगी में होगा। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है, क्योंकि एम्बुलेंस में ऐसे तमाम मेडिकल रिसर्च के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी जानकारी परिवहन विभाग के आरआई टेक्निकल को नहीं होती और साथ इसी गाइडलाइंस के साथ जोड़ा गया है कि ऐसे में खुद सीएमओ या सीएमओ द्वारा अधिकृत कोई मेडिकल अफसर वहां पर आरआई टेक्निकल टीम के साथ वहां पर इन एम्बुलेंस सर्विसेज का मुआयना करेगा। लेकिन यहां पर तो सीधे सारी बातें जो उल्टी नजर आई, गोमती यहां पर उल्टी बहती हुई नजर आई। मायावती जिनकी सुरक्षा फ्लीट को लेकर दुहाई दी जाती है, जिनके शासन प्रशासन, जिनके हर तरीके से आप रैली की बात करें तमाम भीड़ होती है, लेकिन एक अनुशासन दिखने को मिलता है। यहाँ पर पूरी तरीके से जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया वह एम्बुलेंस का फिटनेस रजिस्ट्रेशन या 21 दिसंबर 2020 को हुआ, फिटनेस इसका 20 दिसंबर 2022 तक वैलिड था, इंश्योरेंस इसका 20 नवंबर 2021 तक था और पीयूसीसी जो वैलिड था वह नॉट अवेलेबल पाया गया। कुल मिलाकर अगर एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस सर्विसेज को पहले ही प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस पर या केंद्रीय जो मोटर परिवहन जो नियमावली है उसके तहत एम्बुलेंस सर्विस पे कोई टैक्स आरोपित नहीं होता है। केवल हर 2 साल में इसका फिटनेस होता है। 8 साल बीतने के बाद
हर एक साल के लिए इसका फिटनेस कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन का पैसा जो एक बार लगता है वही लगता है, और साथ ही एम्बुलेंस सर्विस को यह भी छूट दी गई है क्योंकि यह पूरी तरीके से पब्लिक हेल्थ वेलफेयर के लिए इसका वो किया जाता है। और जब भी किया जाता है इसका परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन आरटीओ एआरटीओ ऑफिस में सीएमओ को जो है आरआई की तरफ से या एआरटीओ की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है और सीएमओ इन एम्बुलेंस सर्विस को कैटेगराइज करता है। उसके बाद जो एक लेटर वहां से जारी होता है तब जाकर इसकी पूरी टेक्निकल टीम जो इसका टेक्निकल मुआयना परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर इसका करते हैं, तब जाके इसका सर्टिफिकेट पूरी तरीके से बनता है। साथ ही आपको बताया कि इसका परमिट भी नहीं होता, और साथ ही हाईवे पर जो भी टोल प्लाजा से गुजरता है एम्बुलेंस पूरी तरीके से उसको निःशुल्क किया जाता है, ताकि यह सीधे तौर पर स्वास्थ्य चिकित्सा और एक इमरजेंसी सर्विस है, मेडिकल इमरजेंसी की सर्विस है। इसीलिए शायद इसको पूरी तरीके से सरकार ने टैक्स की छूट दे रखी है। तमाम जो है इसको किसी भी तरीके से कोई बैरियर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप अक्सर देखते होंगे राजधानी लखनऊ में या बड़े बड़े शहरों में जब ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस टीम सब लोग मिलकर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है और इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए संबंधित एम्बुलेंस को संबंधित मेडिकल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में सारे ट्रैफिक सेवा को रोक दिया जाता है। सब मिलाकर पूर्व सीएम बसपा सुप्रीमो मायावती के जो सुरक्षा मॉक ड्रिल का जो ये पूरा जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसमें किस तरीके से उनके जो टीम के लोग थे, किस तरीके से जो वहां पर जो इस मॉक ड्रिल को पूरा कमांड कर रहे थे, पूरा कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने इस बात की पड़ताल क्यों नहीं की कि जो एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस मंशा और जिस उद्देश्य के साथ उसका इस्तेमाल किया जा रहा था वही वाहन पूरी तरीके से अनधिकृत और अवैध निकला। और इस पर जब बात की गई तो यह भी बताया गया पूरी तरीके से परिवहन विभाग ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया, और साथ ही कहा क्योंकि सीएमओ लेवल से सारा जो है इसकी खाना पूर्ति होती, इसका प्राइमरी जो सारी चीजें होती है वह वहां से होता है, वहां से कागज आने के बाद ही परिवहन विभाग की आगे की कार्रवाई शुरू होती है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। फिलहाल जिम्मेदार कौन है, परिवहन विभाग है या स्वास्थ्य विभाग है, सीएमओ है, एआरटीओ है, आरटीओ है, आरआई है या कौन है, यह तो एक देखने वाली बात है। फिलहाल ये नजीर या खबर जब सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में जब जाएगी तो लोग क्या समझेंगे, और मायावती को और उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके कड़े अनुशासन को लेकर जो दुहाई दी जाती है, जो तमाम जो बातें कही जाती हैं, वह बातों का आधार क्या होगा, उसका उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनके पार्टी के लोग हैं जिस अनुशासन को लेकर वो चलते हैं, उनके जो है पास उसका मैसेज क्या जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन ईशान के साथ, बेगम हजरत पार्क, परिवर्तन चौक, राजधानी लखनऊ से।